हाँ, अब बताइए क्या बोल रहे थे? खिलौना जुपिटर होता है ना? हाँ, खिलौना जुपिटर भी है, खिलौना जो है वो केतु भी है। पर खिलौने से तो डैडी नहीं ओके। खेलेंगे ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खेलेंगे। जिसके भी जुपिटर जुपिटर हो फोर्थ हाउस में या फिर केतु हो फोर्थ हाउस में, उनके घर में आप देखना कि टूटे खिलौने बहुत मिलेंगे। हाँ। सर बिस्किट तो गेहूं का होता है ना, बिस्किट तो बच्चे लोग दे ईट बिस्किट। नहीं, बिस्किट तो फूड आइटम हो गया ना, वीनस आ गया। ओ फूड, फूड, अच्छा फूड अच्छा, हो गया। तो इट शुड बी प्योर सन। सन। सर प्योर। सर सन वो मिट्टा मेडिसिन भी हो होता है सकता तो है। जुपिटर भी हो सकता है। मेडिसिन हो सकता है सर सन। हाँ, सन मेडिसिन हो सकता है, लेकिन मेडिसिन सबसे पहले मार्स है। मार्स। हाँ, प्योर मेडिसिन बोलोगे तो बहुत मार्स। ढूंढा, कुछ नहीं मिला। किसी भी प्लेनेट का कुछ भी नहीं मिला, पता नहीं। अभी आप ही हमको आंसर सन बताइए। पापा भी होता है, पापा No, पापा no, को भी छूता है ना we सन। will wait. We will go next to next class. We will ओके। think. ओके We will think. Yeah. ठीक एक है। बार और सर्च, एक बार और सर्च करना। वैसे ठीक है क्या सर। होता है, जैसे कि बिजली के जो तार है ना, जो हाँ। हमारे घर में बिजली के जो तार है, वो वो सन है, प्योर सन है। क्योंकि उसमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सन है। पर आपने बोला था वो हाथ में छूना चाहिए ना, जैसे हाँ मून का हाँ, हुआ पानी, तो बिल्कुल। बिजली कौन छुएगा? नहीं नहीं, बिजली कोई नहीं छुएगा। मैं एज ए सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको, अच्छा लेकिन फिर भी अच्छा। आप देखना, मिलेगा, जरूर मिल जाएगा। क्योंकि एक ही प्लेनेट के हजारों सिग्निफिकेटर है, और एक हाउस के जो है वो भी हजारों सिग्निफिकेटर है। So बच्चे को खिलौना कार होता है और बटन प्रेस करने से कार चलता है. So that बिल्कुल is बिल्कुल, आप electricity. बिल्कुल लगा सकते हो। आजकल जो है मोबाइल सभी रखते हैं, उसका चार्जर सभी के पास होता है। हाँ, रिमोट रिमोट कंट्रोल व्हीकल होता है ना, Remote, छोटे छोटे yeah, कार। you press and it goes, yeah. But that रिमोट कंट्रोल। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी है वो सब राहु है, वो Rahu, आइटम है। because it moves, yeah. सर इलेक्ट्रॉनिक मार्स आइटम मार्स राहु के है। लिए चाकू हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो किचन में होता है ना चाकू, वो सब तो सब यूज करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। चाकू जो है वो मार्स है। अगर नील नेल कटर जो होता है वो भी मार्स है। हाँ, नेल कटर, ओके, तो सभी यूज करेंगे। हाँ, पेपर वेट जो होता है वो भी मार्स है। क्यों, आपके उसे जो क्या घर में, करेंगे? नहीं नहीं, पेपर वेट बता रहा हूँ आइडिया के लिए, अगर अच्छा, कभी पता जनरली। अभी। हाँ, जैसे कि पेपर वेट हो गया, वो भी मार्स है। और जैसे कि प्रेस जो होती है, घर में जो इस्त्री करते हैं हाँ। कपड़ों के ऊपर, वो भी मार्स है। मार्स का एक आइडिया दे देता हूँ। जिस जो भी चीज जो है वो किसी चीज के ऊपर वजन डाल सके, वो मार्स है। ओ, फोर्स, ओके। हाँ, जो भी चीज फोर्स कर सके वो मार्स है। बाकी प्लैनेट्स का भी ढूंढना है ना, जुपिटर का है, बहुत सारे बिल्कुल मिल प्लैनेट्स हैं। जाएंगे, मिल ठीक है, जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। और जितना थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वो अच्छे अच्छे नए नए सिग्निफिकेटर और सामने आएंगे। पैर के जो नाखून होते हैं ना, वो केतु है। चलिए, हेल्थ इशू चल रहा था अपना, तो हेल्थ इशू के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। आज हेल्थ आप इशू जॉब अपना। करने वाले थे सर। हाँ हाँ, बिल्कुल जॉब स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन है तो हाँ। बताइए। हेल्थ इशू जो है वो 6 हाउस भी है, हेल्थ इशू 8 हाउस भी है, हेल्थ इशू 12 हाउस भी दे देता है। 8 हाउस हो सकता है छोड़ दे, लेकिन जब 12 हाउस दे देगा तो वो छोड़ेगा नहीं।
सर ऐसे कोई लोगों को गैंग्रीन होके पैर या कुछ जो उनके फिंगर्स काट लिया जाता है, तो उनका हाँ कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सर? यहाँ भी मार्स, मार्स का ही ज्यादा। हाँ बिल्कुल मार्स मार्स, मार्स खराब हो जाएगा। और टोज है तो ओके। व्हाट इज इट, बाइसेप्स? टोज क्या है सर? टोस हाँ सर, मत, टोस मतलब और पैर के जो पैर फिंगर्स होते का हैं। पैर का फिंगर, पैर के जो फिंगर है, नहीं हाँ हाँ वो हाँ हाँ। टोस बोलते हैं। वो नहीं फिंगर तो वो तो शारीरिक अंग हो गया ना आपका, उसको उसको उसमें क्यों ले रहे हो? नहीं, गैंग्रीन के केस में यही तो ज्यादा काट दिया जाता है, उनको इन्फेक्शन हो के वहाँ वो पोर्शन काट दिया जाता है, ट्वेल्थ हाउस। तो इसलिए। इन्फेक्शन राहु होता है। हाँ इन्फेक्शन जो है वो राहु है। राहु फिर मार्स काटने के लिए, नहीं नहीं नहीं, केतु काटने के लिए है ना स्कार। और काटने के लिए, काटने के लिए केतु है, ऑपरेशन हो रहा है तो मार्स है। तो मार्स है। हाँ सो तो मार्स केतु इज नीडेड। तीन हाँ तीन प्लैनेट आता है इसमें, राहु मार्स और केतु। जैसे किसी को होता है ना, एक एक शरीर जो है पैरालाइज हो जाता है एक तरफ से किसी का भी, मरकरी। हाथ हो चाहे पैर हो। हाँ तो वो मर्क्यूरी, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो मर्क्यूरी। अगर सर किसी मेरा की आंखों क्वेश्चन में था, हाँ प्रॉब्लम, सॉरी हाँ सॉरी सॉरी। हाँ, अगर किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो तो सन है, और आंखें अगर पेन होती है तो मार्स है। मार्स और सन। अगर आंखें दर्द होगी तो मार्स है। अगर आंखों में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आंखों में खुजली चल रही है या आंख दिखाई देना कम हो रहा है, तो वो सन का इफेक्ट है। हाँ मैम, क्या बोल रहे थे आप? हाँ आपने बताया था 12th हाउस जो है ना वो पैर का निचला हिस्सा और हाँ उंगलियां जो है वो सारे 12th हाउस में है। और आपने बताया था वो नी सब कैप और रीढ़ की हड्डी इज सैटर्न, है ना? एंड बिल्कुल ऑल तो जॉइंट्स, सब तो जॉइंट्स की सैटर्न। या सारे जॉइंट्स, ऑल द जॉइंट्स एंड बैकबोन आल्सो ना, तो वो सब पकड़ हाँ। के सैटर्न हुआ। तो अभी पैर का निचला हिस्सा वो कौन से प्लैनेट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं हम? सैटर्न, सैटर्न के साथ करो। पैर का निचला हिस्सा भी सैटर्न होगी? हाँ पैर का जो निचला हिस्सा है वो भी सैटर्न है। आप देखना किसी का भी सैटर्न अगर 8th हाउस से कनेक्ट होके और 12th हाउस से कनेक्ट हो जाए, जैसे कि 8th हाउस में सैटर्न हो और उसकी राशि 12th हाउस चली जाए, उसके उसकी एडी और जैसे पैर के जो तलवे होते हैं उसके अंदर हाँ। दर्द रहता है। ओह ओके। हाँ मैं समझी जुपिटर, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 12th हाउस जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो जैसे स्लीपर है वो सैटर्न है, आपके जो शूज है वो भी सैटर्न है, तो वो जो जगह है उसकी वो भी सैटर्न की जगह है। अच्छा। अगर किसी की एडी में दर्द रहता हो तो सैटर्न के अलावा कोई नहीं करता। एडी मतलब हील ना? हाँ हाँ ठीक। और किसी के बैक पेन होता हो तो वो भी सैटर्न के अलावा कोई नहीं करेगा। सर एक जनरल क्वेश्चन था, ये हाँ सैटर्न का आप जो बोल रहे थे, हमारे शूज जो होते हैं ना, हाँ कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हो, मैंने सुना है कि हमारे जो स्लीपर्स होते हैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करना चाहिए, पाँव से मतलब उनको छूना नहीं है। अगर आप जब डालते भी है तो हाथ से बराबर निकाल के डालना है, और एक शू के ऊपर एक शू रहे रखना है जब भी हम रैक में रखते हैं। तो क्या ये हाँ होता है क्या ऐसा? अगर वो इस उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमारा सैटर्न खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, और क्योंकि सैटर्न है आप उसको पैर लगा रहे हो तो मतलब कि आप सैटर्न को पैर लगा रहे हो। हाँ अ, मतलब कि पहले के जो संस्कार है वो ये है कि अगर आप बाथरूम के अंदर अगर स्नान कर रहे हो और पानी की जो बाल्टी है उसको भी पैर से नहीं सरकाया जाता है, क्योंकि वो मून है, आप मून को पैर लगा रहे
तो सर ऐसे अच्छा पैर नहीं, हाँ, तो ऐसे पैर तो नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जैसे कि स्लीपर जो है उल्टी पड़ी हुई हो तो भी बेकार है। सर एक क्वेश्चन है, आई होप इट्स नॉट सिली। जी जब राम ही गोज टू फॉरेस्ट, सो भरत उसका ब्रदर तो पादुका लेता है ना हाथ में, हाँ तो हाँ उसका बिल्कुल। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो नहीं नहीं पादुका नहीं हाथ में लेके? तो नहीं शनि वो लेके आता है वापस। वो तो एक रेस्पेक्ट हो गया। एक रेस्पेक्ट बड़े है भाई, क्या? वो तो एक बड़े भाई के प्रति एक रेस्पेक्ट है। अच्छा भगवान श्री राम की कुंडली देखी है आपने? हाँ सर। नहीं मैंने नहीं। गुरु, कर्क कर्क कुंडली है, गुरु कर्क लगन है। कर्क लग्न में है, गुरु बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। हाँ गुरु बैठा हुआ है, सब उच्च है, सारे के सारे प्लैनेट्स उच्च है, इसलिए बट उनको सबसे और ज्यादा प्रॉब्लम है। so he separated from Sita, right? So या seventh ही तो हैज मार्स इन हिज 7th हाउस। really that's I have Katak Lagna and Mars in seventh house. ओके। I should find a forest now. When they have Mars in the 7th house, it seems they'll either fight for their wife or they will fight with their wife. His wife didn't stay with him, so he had to fight for his wife. Yeah. He went to fight with Ravana, no? For his wife. But for his wife, अच्छा. I don't know, my जैसे sir भगवान told श्री me. राम की This is कुंडली, Vedic. भगवान श्री राम की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है, जुपिटर बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। मैंने बताया था आपको, जुपिटर जब भी सेवेंथ हाउस में दृष्टि देगा तो मैरिज लाइफ खराब Marriage का करेगा। यार। हाँ, तो देख correct. लो, भगवान श्री राम खुद साक्षात आपके सामने हाँ। है, उनकी सर आपने जो मैरिज लाइफ। बोला वो सही है, बिकॉज मैंने कितने सारे एटलीस्ट 10-12 कुंडली में लगा के देखे, सही है। 11th हाउस में भी अगर जुपिटर बैठा तब भी प्रॉब्लम है, 3rd हाउस में जुपिटर बैठा तब भी प्रॉब्लम है, और 1st हाउस में जुपिटर बैठा तब भी प्रॉब्लम है। सही जुपिटर, बताया। बिल्कुल जुपिटर सेवेंथ हाउस में दृष्टि दे देगा, जिसके भी चार्ट में उनकी मैरिज लाइफ देख लो आप। एकदम ब्रेक कर देता है मैरिज। हाँ, आप भगवान श्री राम की कुंडली देख लो, वो तो साक्षात प्रमाण है। हाँ उनको कभी भी मतलब वो सुख नहीं मिला। पहले हाँ। तो माता जी जो है, रावण ले गया माता जी को, तो 14 साल तक वैसे दूर रहे। फिर आकर के फिर वो उन्होंने कह दिया कि किसी ने, तो फिर उनको वनवास हो गया। फिर लेने गए तो भूमि के अंदर गए। और हाँ, फिर लेने गए तो फिर भूमि के अंदर समा गई। सर एक बात पूछूं क्या, राम जी के बारे में ही है। अगर राम हाँ जी, हाँ देखो राम जी बोलते एक ही दिन में ये लोग सब चारों पैदा हुए थे ना, श्री राम जी, हाँ लक्ष्मण जी, हाँ हाँ शत्रुघ्न एंड who's that another fourth, वो But चारों भी, भरत। तो different time. सब 4 जने, अभी सबका अच्छा लग्न चेंज हुआ होगा ना? Lagna cuspal change. यस कस्पर यस सब बहुत तो चीज हुआ वो। As a cuspal सब, change is very subtle. या करेक्ट, for 5 minutes it changes, So no? even twins I have seen it takes like at least Yeah 10 minutes apart. Yeah, yeah, and their destinies are way different. it's very different. I've seen many twins. Yeah, true. हाँ। Sir, चंद्र कुंडली से देखेंगे तो सबका सेम ही होगा ऑलमोस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन वैसे अगर 5 मिनट का भी गैप है तो कस्पर सब लॉट चेंज हो गया। तो वो जैसे चेंज हो ट्विंस गया होते हैं, चंद्र। हाँ, ट्विंस है तो जैसे कि एक डॉक्टर बन गया, एक डॉक्टर नहीं बन पाया, जबकि दोनों का बर्थ सेम टाइम पे हुआ है। एक एक की मैरिज लाइफ ठीक है, एक की डिवोर्स डिवोर्स चल रहा है। हाँ सर, तो ये वही ये कस्पर है कस्पर सब लॉट जो सही। उसका असर है। so Jupiter in first house इसलिए कि Jupiter spiritual planet है, इसलिए material life में नहीं there is नहीं, no जुपिटर, happiness. जुपिटर और वीनस जो है वो आपके उसके कारक है, मैरिज के कारक है दोनों। अच्छा और ये जब भी, जैसे जुपिटर का नियम है कि अगर ये सेवेंथ हाउस में दृष्टि देगा तो आपकी मैरिज लाइफ खराब करेगा।
और वीनस वीनस जो का है भी? अगर खुद, हाँ वीनस अगर खुद खुद अगर प्लेसमेंट तो मैरिज लाइफ खराब करेगा। सर फिर से बताइए, आपका वॉइस क्रैक हुआ। जुपिटर अगर 7th हाउस में एक्सपेक्ट करेगा, दृष्टि देगा, तो मैरिज लाइफ खराब करेगा। और अगर वीनस अगर 7th हाउस में प्लेस्ड होगा तो मैरिज लाइफ खराब करेगा। प्लेस्ड होगा, ओके। हाँ, Yeah. चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वीनस दोनों के लिए है। जुपिटर का ये है कि जुपिटर अगर फीमेल के चार्ट में 7th हाउस में हो, प्लेस्ड हो, तो अच्छा है, और मेल के चार्ट में खराब है। अच्छा, अरे मतलब जुपिटर मेल के चार्ट में खराब है। हाँ, वो पिताजी से हाँ, झगड़ा करेगा ना। पिताजी से झगड़ा करवा देता है। मैंने 80 नहीं 90% देखा है कि ऐसे लोगों के बड़े भाई भी नहीं होते हैं। मतलब बड़ी होते ही बहन नहीं। हो, हाँ, हाँ होते नहीं है। बड़ी बहन हो सकती है, बड़े भाई मैंने 90% कुंडलियों में देखे नहीं है कि उनके बड़े भाई हो। अगर बड़ा भाई होगा तो उससे भी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। हाँ, बाकी ऐसे व्यक्ति का एक सबसे अच्छा ये होता है कि वो किसी के पैसे जो है वो लेकर के जाता नहीं है संसार से। तो उसके सिर पे जितने का भी कर्जा है वो चुका के ही जाएगा। हाँ तो ओके, तो उनको लंबी लाइफ चाहिए तो लोन ले ले और कभी ना पे हाँ, करे। बस बिल्कुल। सर वीनस लग्न कुंडली में ऐसा होना चाहिए, नवमांश में भी अगर हो तो तभी भी ऐसा ही प्रॉब्लम है? नवमांश में बिल्कुल प्रॉब्लम दे देता है। अगर नवमांश में भी अगर आ गया आपके 7th हाउस में तो बिल्कुल हाँ, प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम करेगा, तब तो पक्का प्रॉब्लम करेगा। बिल्कुल। अच्छा, नहीं क्योंकि मुझे किसी ने बताया था वीनस 7th हाउस में फिर अच्छा है नवमांश कुंडली, तो मुझे पक्का नहीं मालूम। मैंने किसी के नहीं, कुंडली में ट्राई नहीं किया, जस्ट टू वी, क्वेश्चन। वीनस जो है 7th हाउस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए खराब है। खराब है। कारक भाव नाशाय होता होगा ना। उसका पक्का घर है ये। एक लॉजिक लगा सकते हो, ये वीनस का पक्का घर है 7th हाउस। हाँ, तो उसको उसका घर खराब नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी खराब करता है ना। जैसे जुपिटर 5th हाउस में होता है तो बोलते हैं ना कि कारक भाव नाशा लग गया। हाँ जुपिटर का हाउस है वो, 5th हाउस। हाँ, इधर भी वही होता होगा, कारक भाव नाशाय होता। हाँ, चलिए, और किसका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, हेल्थ रिगार्डिंग। सर एक हेल्थ रिगार्डिंग तो नहीं है, और एक क्वेश्चन है। जब केपी चार्ट हम देखते हैं ना, कस्प चार्ट, तो कहीं राशियां कट जाती है, और जो कटे हुए राशि का जो प्लैनेट होता है वो जिस भी भाव में बैठता है उसका महत्व ज्यादा होता है क्या उस भाव का? बिल्कुल, अगर जैसे कि अगर भाव चलित में किसी प्लेनेट की राशि कट जाए तो वो प्लेनेट जिस भाव में होगा उस भाव के रिजल्ट जो है वो स्ट्रांगली देगा। ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर, बिल्कुल नहीं समझ में आया, आप क्या बोल जैसे रहे मान जैसे मान लीजिए मरक्यूरी इस चार्ट में 4th हाउस में है, और हैं? हाँ मरक्यूरी की एक एक राशि कट जाए, यानी कि मान लीजिए 3 नंबर की राशि उसकी कट गई। यहाँ पे भी 12th हाउस में भी सेकंड नंबर है और फर्स्ट हाउस में भी सेकंड नंबर रिपीट हो गया, और उसकी थर्ड वाली राशि हाँ, जो है कट गई। तो अब मरक्यूरी जो है 4th हाउस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अच्छा कहने का मतलब कि अगर किसी प्लेनेट की अगर एक राशि कट जाती है तो वो जिस भी हाउस में होगा उस हाउस के जो रिजल्ट होंगे वो स्ट्रॉन्ग देगा। अच्छा, क्योंकि उसकी एक राशि कट गई है तो उसके हाँ, रिजल्ट्स भी देना है, तो उनको ज्यादा स्ट्रांगली देंगे। ओके। वो वो स्ट्रॉन्ग हो गया उस केस में। सर चंद्र और सूर्य का राशि तो एक ही है, अगर उनका राशि कटे तो भी ये सेम ही होगा, सेम रूल हाँ अप्लाई होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, तो उस केस में तो वो ना डबल पावरफुल होगा, क्योंकि उनकी राशि रही ही नहीं। हाँ। चलिए,
तो आपको सिग्निफिकेटर जो है याद रखने हैं हेल्थ रिगार्डिंग। तो जैसे कि सन जो है वो आंखें हैं, सन जो है बोन्स है, हार्ट जो है वो भी सन है। कई बार पीठ दर्द भी सन दे देता है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है वो सिर्फ और सिर्फ सैटर्न ही देता है। सिर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, सिर दर्द हो, तो भी सन दे देता है। मार्स भी दे सकता है, केतु भी दे सकता है। ये तीनों ब्रेन के पार्ट है। और मून जो है वो मानसिक बीमारी सबसे पहले देता है, डिप्रेशन सबसे पहले देता है। और चेस्ट में सर्दी या खांसी जैसी प्रॉब्लम हो, वो मून देता है। गठिया दर्द जो होता है वो भी मून देता है। और निमोनिया जैसी जो बीमारी होती है वो भी मून ही देता है। और मार्स जो है, जैसे कि हाथ जल जाना, शरीर में आग लग जाना, शरीर जल जाना, या किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाना, और हेड से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो मार्स देता है। और मर्क्यूरी जो है वो पेट और कान से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। जब भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी किसी के, तो जुपिटर और मर्क्यूरी दोनों को देख लीजिए आप, ये दोनों ही प्रॉब्लम कर देते हैं डाइजेशन। और किसी के मतलब पेट में दर्द रहता हो किसी भी प्रकार का, या किसी भी प्रकार का पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले जुपिटर और फिर मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी जो है वो मतलब कि त्वचा रोग भी दे सकता है, क्योंकि त्वचा का कारक है मर्क्यूरी। और इम्यून सिस्टम है तो पैरालाइज भी कर सकता है। अगर किसी का मर्क्यूरी खराब हो, 6 और 8 से कनेक्शन बना रहा हो, साथ में सैटर्न से भी कनेक्शन बना ले, तो बिल्कुल दे सकता है। सैटर्न से इसलिए क्योंकि सैटर्न जो है वो डिले है, तो जो भी बीमारी होगी उसके अंदर रिकवरी बहुत ही धीरे धीरे लाएगा। और जुपिटर जो है वो लीवर है। जुपिटर सबसे पहले अगर कोई बीमारी देगा तो सबसे पहले डायबिटीज ही देगा। अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी हो तो जुपिटर है। अगर हिचकी आती है तो जुपिटर है। गले में प्रॉब्लम जुपिटर करता है और वीनस करता है। और लीवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम करेगा तो जुपिटर करेगा। और जुपिटर जो है वो कैंसर तक की प्रॉब्लम दे सकता है। अगर किसी को कैंसर होगा तो बिना जुपिटर के नहीं होगा, उसमें जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। अगर शुक्र की बात करें तो सबसे पहले शुक्र जो है वो, वीनस जो है वो गले में प्रॉब्लम लाता है। और वीनस जो है वो यूरिन प्रॉब्लम ला सकता है। किसी को यूरिन प्रॉब्लम हो या यूरिन इन्फेक्शन हो तो वीनस के अलावा कोई नहीं करेगा। और किडनी प्रॉब्लम हो तो भी वीनस ही लाता है। वीनस जब भी डायबिटीज देगा तो किडनी को इफेक्ट करेगा, और जुपिटर जब भी डायबिटीज देगा तो लीवर को इफेक्ट करेगा। और सैटर्न जो है वो लंबी बीमारी देता है, जोड़ों की बीमारी सैटर्न देता है। अगर बीमारी में रिकवरी लाएगा लेट, तो लेट रिकवरी सैटर्न लाता है। अगर किसी को कोई पुराना रोग हो, कोई पुराना हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो वो सैटर्न है। किसी के दांतों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, टीथ में कोई प्रॉब्लम है, तो सैटर्न है। और केतु जो है वो कुष्ठ रोग देता है। शरीर में जो मल्टीपल स्पॉट जो देता है वो केतु देता है। बाकी राहु केतु के ये रूल है कि राहु केतु जिसके साइन में होंगे या जिसके स्टार होंगे उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम लाएंगे। हमारे हेल्थ रूल में अगर 8th हाउस आ जाए तो बीमारी जो होगी वो लंबी चलने वाली होगी। जब भी 6th हाउस से 8th हाउस जुड़ेगा और बीमारी की बात होगी, हेल्थ इशू की बात होगी, तो 8th हाउस जो है वो 6th हाउस को सपोर्ट करता है, तो बीमारी जो होगी वो लंबी चलने वाली होगी। और केतु जो है वो कमी है, तो 6th हाउस से अगर केतु जुड़ जाएगा हेल्थ इशू के अंदर, और केतु की प्लेसमेंट अगर 5th हाउस हो, यानी कि रिकवरी देने वाला अगर केतु हो, तो रिकवरी में कमी करेगा, क्योंकि केतु जो है वो कमी है।
लेकिन राहु और केतु जो है वो अचानक घटनाएं करते हैं, तो रिकवरी भी अचानक दे सकते हैं। जब भी वाक सिद्धि की बात हो, यानी कि बोलने की बात हो, तो 6th हाउस का कसपल सबलॉर्ड 2nd हाउस से कनेक्शन बनाएगा और 2nd हाउस में जल तत्व की राशि होगी, तब जाकर के नेटिव को बोलने में दिक्कत होगी। इसका दूसरा एक को मैं बता देता हूँ कि अगर 6th हाउस में किसी के मर्क्यूरी और केतु हो तो भी बोलने में दिक्कत हो सकती है। अगर 2nd हाउस में मर्क्यूरी और केतु हो तो भी बोलने में दिक्कत हो सकती है। इस केस में 2nd हाउस में जल तत्व की राशि होना अनिवार्य है। अगर 2nd हाउस में जल तत्व की राशि होगी और केतु और मरकरी अगर साथ में हो तो बिल्कुल बोलने में प्रॉब्लम आएगी। सर 2nd हाउस में केतु और राहु हो, ये हो, मर्क्यूरी हो, हाँ, तो बोलने में प्रॉब्लम। बिल्कुल दिक्कत आएगी। हाँ, हाँ, उसके अंदर अगर जल तत्व की राशि हो तो फिर ज़्यादा पावरफुल हो गया। इसीलिए मरकरी जब भी किसी के 8th हाउस में हो तो घर में पक्षी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है 2nd हाउस और उसमें जल तत्व की राशि हो तो प्रॉब्लम करेगा। और जैसे 4, 8 और 12 ना। हाँ बिल्कुल, अगर 12th हाउस का कसपल सबलॉर्ड राहु हो या राहु 8th हाउस में हो, या ये देखना कि 12th हाउस का कसपल सबलॉर्ड राहु हो और राहु 8th हाउस में जाकर के बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मरने मारने जैसे सपने आते हैं। डरावने सपने जो है वो राहु देता है। अगर किसी को अपने सपने में पूर्वज दिखते हो ज़्यादा, तो देखना उनका राहु कनेक्शन बना रहा होगा 12th हाउस और 8th हाउस से। अच्छा, आपको ये पता है कि प्लेनेट जो है वो अस्त हो जाते हैं? हाँ सर। हाँ, कितने डिग्री पे अस्त मानते हैं आप लोग? 10 अलग-अलग डिग्री के है। अंदर हो तो। 10 डिग्री में तो अपन अगर कंजंक्शन ही ले रहे हैं उसका। हाँ, अगर मतलब अब शनि और जुपिटर का अगर सूर्य से 15 डिग्री के ऊपर हो तो वो अस्त माना नहीं जाता है ना, ज्यादा अंतर होता है। बिल्कुल। और कोई ट्राई करेगा दूसरे कितने ग्रह डिग्री? के सब। हाँ, सब प्लैनेट्स के अलग-अलग ये है, डिग्रीज होती थी। नहीं फिर भी एक जनरली कितने सन डिग्री भी पे आप, हाँ सन 5, के कितने डिग्री पे आप अस्त मान लोगे? 5। 5 डिग्री मान लो ना। तो 5 डिग्री कंबस्ट हो ठीक है। जाएगा बिकॉज़ इट्स वेरी क्लोज है ना, तो फिर कंबस्ट हो जाएगा। एक तो ये ध्यान रखिए, राहु केतु कभी अस्त नहीं होते। नहीं, राहु अदर केतु प्लैनेट्स। राहु केतु- और जो जैसे कि आपने देखे होंगे, शायद मैंने पहले भी शायद बताया हो आपके बैच में, कि जैसे सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हैं उसके अंदर कोई फूल डाल रहा है, कोई चावल डाल रहा है, कोई हल्दी भी डाल रहा है, कोई जो है वो लाल चंदन किसके डालता है उसके अंदर, और फिर भगवान सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। तो इसका मीन क्या है पता है आप लोगों को, किसी को? हल्दी हुआ जुपिटर हाँ, तो और मतलब वो हो क्या रहा फूल है? हो गया वीनस। कंजंक्शन हो रहा है। हाँ, सबको नहीं, वो साथ में मिलके कंजंक्शन हम नहीं, लोग नहीं साथ अस्त हो साथ रहा में है। मिलके उनको अर्घ दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप फिर उसको अस्त करवा रहे हो सूर्य के साथ में। डैमेज हो। ओह! ओके। हाँ, इसीलिए बिना किसी से पूछे ये सूर्य को कुमकुम डाल के और जल चढ़ाना, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने हाँ, जैसे ही वो लाल लाल चंदन या कुमकुम डाल के सूर्य को जल चढ़ाया, आपने अपना मंगल अस्त करवा लिया। जिसने हल्दी डाल के चढ़ाया उसने अपना जुपिटर अस्त करवा लिया। अच्छा। जिसने चावल डाल के किया तो
मतलब उसने शुक्र अस्त करवा लिया अपना। अस्त मींस नो नो पावर एट ऑल ना फिर वो प्लैनेट को। हाँ, बिल्कुल फिर उसमें पावर ही नहीं रहेगी। अगर किसी का जुपिटर अच्छे हाउस में बैठा हुआ हो और किसी ने वैसे ही किसी ने ज्ञान दे दिया कि मैं रोज जो है हल्दी डाल के भगवान सूर्य को जल चढ़ाता हूँ और अच्छा मेरे साथ बहुत अच्छा गेम हो रहा है, तो आप भी ऐसे चढ़ाया करो। तो उसने चढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो उसका जुपिटर अस्त हो गया। अब जुपिटर जो है वो फाइनेंस है। तो अस्त का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी प्लेनेट सूर्य के साथ में अस्त होगा तो वो विपरीत चलने लगता है, यानी कि उल्टा चलने लगता है। फिर वो अगर अच्छा है तो बुरे रिजल्ट देगा और बुरा है तो अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो जो बुरा है उसको अस्त कर सकते हैं हम। बुरा होगा तो उसको अस्त कर सकते हो, लेकिन वैदिक में बता दिया जाता है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन जब तक सूर्य के साथ में प्लेनेट बैठा नहीं होगा तब तक आप उसको अस्त नहीं करवा सकते हो। सर फिर हम अब लोग देखो सन को पानी चढ़ा रहे, पानी फिर मून है ना, तो मून को अस्त कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, मून अस्त नहीं होता है। मून कभी अस्त नहीं होगा। पानी ये तो एक नित्य कर्म हो गया। तो तांबे के लोटे से तांबे का एक पात्र हो, उसके अंदर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, वो ठीक है, उसमें कुछ डालना नहीं है। आप चावल डालेंगे तब आपका मून खराब होगा। चावल तो वीनस है ना, हाँ, पका हुआ चावल चावल। वीनस। हाँ, पका हुआ चावल वीनस है, कच्चा चावल जो है वो आपका मून है। तो पानी नहीं है, पानी चढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पानी ही दीजिए, पानी ही चढ़ाइए, और उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और जैसे बोल दिया जाता है कि आप जल चढ़ाइए लाल चंदन डाल के, या फिर जैसे कि कुमकुम डाल के, कुछ भी। आप एक चीज का ध्यान रखिए, जब तक सूर्य के साथ में कोई प्लेनेट बैठा नहीं होगा तब तक उसको अस्त नहीं करवाया जा सकता है। हाँ। नहीं तो अगर ऐसा होता तो हम हमारे बेड जो प्लेनेट होते उनको अस्त करवा लेते और और सभी सुखी होते। सन के क्लोज कंजंक्शन में ही सिर्फ अस्त होता है। हाँ बिल्कुल, वैसे अगर वो क्लोज कंजंक्शन में होगा तो वो वैसे ही अस्त हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि सन के साथ में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और उसको अस्त करवाना है तो उसकी चीजें डाली जाती है। तो सर आप कह रहे हैं कि अस्त हो जो प्लैनेट अस्त हुआ है सन के साथ बैठ के उसका चीज हम डाल सकते हैं। हाँ उसका कर सकते हो अगर वो आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो। ओके। अस्त का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जैसे कि एक हैलोजन है जो कि बहुत तेज लाइट दे रही है, और उसके पास में एक 0 वाट का आपने बल्ब लगा दिया, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसके रिजल्ट भी नहीं मिल रहे। हम्म। तो अगर अच्छी हालत में बैठा हुआ है तो आप उसको मतलब कि सूर्य के साथ में पावर दे सकते हो, ये उसको पावर मिल जाएगी, वो उल्टा हो जाएगा। अस्त का कॉन्सेप्ट यही है कि सूर्य के साथ में जो भी प्लेनेट अस्त होगा वो विपरीत चलने लग जाएगा। तो अगर सूर्य के साथ बैठा हुआ हो और हाउस गलत हो तो उसको अस्त करवा करके उसको ठीक ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे जैसे कि चार्ट सूर्य के में बुद्धि अस्त होता है सर। सूर्य के हाँ साथ मरकरी जब कंजंक्शन होता है ना। हाँ, उसको इसको ना बुधादित्य राजयोग बोलते हाँ। हैं। और ये राजयोग नहीं होता है नाइन्टी वो। परसेंट सर ये आपके अस्त हो नाम। गया तो नहीं होता है सर। अरे मैम, वैसे भी नहीं होता है, आपको 90% कुंडलियों में है ना सूर्य बुध एक साथ मिल जाएंगे। हाँ, हाँ। फिर बोलते क्यों है। बता दिया उन्होंने। वो भी जब ट्रांजिट होता है फिर, इन दोनों में 10-10 दिन का कुछ अंतर होता है। अगर सूर्य अगर 10 दिन या 5 दिन के लिए आगे चले जाए तो 5 आ हाँ जाता है। Then it becomes पाँच। retrograde also. If it goes much ahead of sun, then फिर वो retrograde भी हो जाता है। इसलिए मर्क्यूरी 3 बार साल में retrograde होता है। और कई मान कुंडलियों में रेट्रोग्रेड भी होता है, अस्त भी हो जाता है मरकरी। अस्त भी हो जाए, पास में आ गया तो अस्त होगा ही ना। हाँ।
मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर और मून है, तो कौन सा राजयोग बनता है ये? गजकेसरी। गजकेसरी। गज केसरी योग बन गया। आपको पता है इसका इसका किसी को रिजल्ट मिला आज तक गज केसरी योग का? नहीं नहीं सर, ऐसे सर। सबको थोड़ी ना मिलेगा। वो डिपेंड करता है, कभी कभी वो मून जाके डेबिलिटेटेड स्टेट में होगा, या जुपिटर डेबिलिटेटेड हो सकता है, या फिर डिग्री वाइज भी उनका कंजंक्शन नहीं होगा। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। नहीं, और चलो मैं डीप में। आपको एक नहीं नहीं मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। सेकंड हाँ। हाउस में जुपिटर और मून बैठा हुआ है, डिग्री वाइज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, राशि भी बहुत अच्छी बैठी हुई है। मान लीजिए उसकी उच्च राशि बैठी हुई है हाँ। जुपिटर की। और अब किसी को क्या मिलेगा, क्या उसका रिजल्ट गज केसरी का? चारों तरफ से ये तो मैं आपको कहना मुश्किल। मैं नहीं मैंने मैं चारों सेकेंड तरफ हाउस से में तो नहीं सुना है, बट केंद्र में हो तो शायद मिल सकता है। अब यहाँ पे भी आपने शायद बोल दिया ना। हाँ, हाँ। क्योंकि आपने वो डाउट डाल दिया ना सिर में। अगर जुपिटर और मून किसी का सेकंड हाउस में हो तो मैंने सुना है बहुत लोग बोल देते हैं आपके तो गज केसरी योग बना हुआ है, जुपिटर ये कर देगा वो कर देगा, मून भी आपका ये इतना अच्छा इवेंट कर देगा। लेकिन आप देखना कि अगर नेटिव जुपिटर का काम करेगा तो वो जो काम है मिट्टी हो जाएगा उसका। हाँ, ये अगर आपने कहा था। सोना हाँ अगर आपने पहले सोना बताया खरीद था। बिल्कुल, अगर सोना खरीदने जाएगा तो भाव बढ़ जाएंगे, सोना बेचने जाएगा तो दाम घट जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो है अगर सोने का काम करे तो मिट्टी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को फाइनेंस के काम नहीं करने चाहिए। जुपिटर सेकेंड हाउस में। जुपिटर सेकंड हाउस चाहे कितना अच्छा गज केसरी योग बना के बैठा हो। अच्छा। तो सर, ये अस्त का लाल मैं किताब बता का रूल है। नहीं नहीं लाल किताब का नहीं है, आप इसको लॉजिक वाइज समझ सकते हो। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे सेकंड नंबर की राशि आती है जो कि वीनस। वीनस की राशि है। वीनस। और वीनस जो है वो जुपिटर का फ्रेंड नहीं है। तो जी। जुपिटर जब वीनस के हाउस में आएगा तो वीनस जो है उसकी मिट्टी करेगा, क्योंकि वीनस मिट्टी है। तो जुपिटर के रिलेटेड जो भी काम करेगा व्यक्ति उसकी मिट्टी कर देगा वीनस। वो अपने हाउस के अंदर जुपिटर को अच्छे काम करने नहीं देता है। वैसे ही अगर 5 नंबर में जुपिटर होगा तो यहाँ पे सन की राशि होती है, उसका फ्रेंड है वो, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। अच्छा इसके सर, साउथ इसके इंडियन कुंडली में ना मार्स भी अगर सेकेंड हाउस में हो तो वो लोग मांगलिक मानते हैं उसमें। मांगलिक, हाँ बिल्कुल मांगलिक मान लेते हैं, बिल्कुल सही है। हम लोग वैदिक में तो नहीं मानते, पर वो साउथ इंडियन कुंडली में मानते हैं। तो आप कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही है। अगर मांगलिक होगा व्यक्ति तो थोड़ा सा स्वभाव जो है अग्रेसिव हो जाएगा। सेकंड हाउस में मंगल बैठेगा तो वैसे ही वाणी वाणी जो है वो अग्रेसिव कर देगा। हाँ। तो अस्त का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी प्लेनेट सूर्य के साथ में अस्त हो जाए तो वो विपरीत चलने लगता है। अगर अच्छा होगा तो बुरा रिजल्ट देगा, बुरा है तो अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे किसी का सूर्य और मंगल साथ में बैठे हो 8th हाउस में, तो मार्स जो है 8th हाउस में अच्छा नहीं होता है, जबकि उसका खुद का हाउस है 8th हाउस। फिर भी मार्स जो है 8th हाउस में ऑपरेशन और एक्सीडेंट जैसी घटनाएं करवाता है। तो उस केस में मार्स मार्स अगर क्लोज कंजंक्शन में आ जाए सन के तो उसको अस्त करवाया जा सकता है बचने के लिए। और सूर्य जो है वो धर्म है। अगर कोई व्यक्ति लिमिट से ज्यादा धार्मिक हो तो उसका सूर्य खराब होगा। मतलब। अगर कोई व्यक्ति लिमिट से ज्यादा धार्मिक हो, जैसे कि सारा दिन सुबह से शाम तक भगवान की बातें करता रहे, तो उसका सूर्य हाँ। खराब होगा। अच्छा, सूर्य धार्मिक नहीं है, उनको पसंद नहीं है। हाँ, सूर्य सूर्य धर्म है।
और व्यक्ति ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा धार्मिक होगा तो उसका सूर्य खराब हो जाएगा। ये एक ही आपका वैदिक का रूल है कि अगर कोई भी प्लैनेट रेट्रो हो तो वो रेट्रो क्यों हुआ है, वो ये बता रहा है कि पिछले जन्म में उस प्लैनेट के रिलेटेड जो सिग्निफिकेटर थे वो खराब थे, उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया उसको, इसलिए। हाँ, इसीलिए वो रेट्रो है। हाँ, ये पढ़ा है मैंने। उस हाउस का सिग्निफिकेशन को नेटिव ने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो हाँ। इसके लिए इस बार स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स उसी का आएगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग रिजल्ट उसका आएगा। इसलिए जैसे कि मार्स, इस चार्ट में मार्स जो है रेट्रो है, तो इस नेटिव को चाहिए कि अपने भाई की इज्जत करे और मार्स के जो भी सिग्निफिकेटर है उनकी इज्जत करे। ओके, और शरीर में हमारे जो भी किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो तो वो जुपिटर है। जुपिटर के अलावा ट्यूमर भी कोई नहीं देता है, और उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो राहु करवा देगा। और पानी भरेगा तो मून कराए। हाँ, उसमें पानी भर जाएगा तो मून है। और हेल्थ इशू देखने के लिए फिर थोड़ा और डीपली जा सकते हो कि जो भी प्लैनेट 6th हाउस में दृष्टि देंगे वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, और 6th हाउस में जो राशि होगी वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। 6th हाउस में जो भी राशि होगी उसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है नेटिव को, और जो भी प्लैनेट 6th हाउस में दृष्टि देंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिसकी प्लेसमेंट हो, और सबसे पहले आप 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड पकड़िए। जो कस्पल सब लॉर्ड होगा वो तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेटर छोड़ेगा ही सही अपने, तो हेल्थ इशू में वो तो अपना योगदान पूरा देगा। मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं हमेशा उल्टा पकड़ता हूँ। मैं पहले 8th हाउस देखता हूँ और फिर 6th हाउस देखता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नेटिव मेरे से पूछ रहा है हेल्थ इशू, इसका मतलब है कि वो डॉक्टर के पास जाकर के आ चुका है, लेकिन उसको जो है अभी तक मतलब ये फ़ायदा नहीं हुआ है। यानी कि जो प्रॉब्लम जो उसके साथ में है वो आज की नहीं है, पुरानी है। अब पुराना जो है वो 8th हाउस है, तो इसीलिए हेल्थ इशू जो है वो 6th हाउस भी देता है, 8th हाउस भी देता है। तो 6 और 8 दोनों को ही देख लेना चाहिए ऐसे केसेस में। चलिए, तो सर आपने सिक्स एक वन सिंगल स्मॉल क्वेश्चन आपने बताया, हाँ ये मार्स का ना जो वैदिक वाला रूल है, इसमें तो मार्स रेट्रोग्रेड है 10th हाउस में। दैट मीन्स उसको एक तो भाई को रिस्पेक्ट करना है, और उन्होंने अपना वर्क भी सीरियसली कभी लिया नहीं है, तो अभी इस लाइफ में उनको वर्क भी सीरियसली लेना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। है सर? क्योंकि बिल्कुल सही है, मार्स 10th हाउस में है। मार्स 10th हाउस में मतलब कि 10th हाउस में मार्स हो तो बहुत अच्छा है, व्यक्ति को फेमस कर देता है। लेकिन शर्त यही है कि वो मार्स की रेस्पेक्ट करे। अब इस केस में मार्स जो है वो रेट्रो है, यानी कि सबसे पहले तो भाई की इज्जत करे। भाई से अगर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कोई वाद विवाद करेगा तो उसका सबसे पहले तो मार्स ही खराब होगा। और वो पहले से ही जिद्दी है, पहले से रेट्रो है तो पहले से ही जिद्दी है। ठीक है सर, थैंक यू। अ, हमारा जो पिछला जन्म है वो 5th हाउस है, और ये जो जन्म चल रहा है वो 1st हाउस है, और अगला जो जन्म होगा वो 9th हाउस है। क्या मतलब सर? किसी से मिलना है? कोई कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, मतलब कैसे देखेंगे, मतलब 5th हाउस में, ये पूछ रहा था सर। नहीं, वो तो एक जनरली मैं बता रहा हूँ, इसको देखने की फिर विधि दूसरी है।
वैसे अच्छा जो 5th हाउस है वो आपका पिछला जन्म है, और ये जो जन्म है वो 1st हाउस है, और अगला जो जन्म होगा वो 9th हाउस है। अगर वैसे देख जी। लीजिए, अगर 9th हाउस जो है अगर अच्छा है, कोई बैड प्लेनेट नहीं है यहाँ पे, और अगर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो अगला जन्म अच्छा ही होगा। अच्छा फिफ्थ हाउस को अगर जुपिटर भी एस्पेक्ट करेगा ना, दैट मीन्स यू हैव ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, पिछला जन्म, मतलब क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स। ऐसे बोल रहे हैं ना सर आप? और 9 में नेक्स्ट लाइफ। हाँ, 9th हाउस जो है वो नेक्स्ट लाइफ। तो वहाँ अच्छा प्लैनेट्स होगा तो हमारा नेक्स्ट लाइफ अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, बोल मतलब कि वैदिक के रूल बता रहा हूँ आपको, ये वैदिक के रूल है ये। अच्छा। चलिए 6th हाउस से जॉब स्टार्ट करते हैं हम। यस। तो 6th हाउस जो है वो हेल्थ इशू भी है, 6th हाउस आपका लोन भी है, और 6th हाउस आपकी जॉब भी है। अब जब भी जॉब की बात होगी तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 6th हाउस जॉब है और 10th हाउस जो है वो हमारा कैरियर है। वैसे ही जब अभी हेल्थ इशू की बात हो रही थी, तो 6th हाउस हेल्थ इशू है और 8th हाउस उससे बड़ा हेल्थ इशू है। तो ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसी उसी तरीके से आपका 6th हाउस और 10th हाउस भी जॉब के रिगार्डिंग कनेक्टेड है। अगर जॉब की बात हो रही हो और एजुकेशन आ जाए, तो आपका 4th हाउस भी कनेक्टेड है। अगर आपसे कोई पूछे कि एस बच्चा छोटा है, ऐसी कौन सी एजुकेशन दिलाएं जो कि इसके लिए बेनिफिट रहेगी या बेनिफिशियल रहेगी, तो उस केस में आप 4th हाउस को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 6th हाउस और 10th हाउस को देखिए। इन दोनों की स्क्रिप्ट बना करके और एक ऐसा प्लेनेट निकालिए जो कि आपके 2, 6, 10, 11 से रिलेशन बना रहा हो। या तो 6, 11 से रिलेशन बनाए, या 2, 11 से रिलेशन बनाए, या फिर 6, 10, 11 से रिलेशन बना ले, या फिर 2, 10 और 11 से रिलेशन बना ले। वो जो प्लेनेट होगा वो सबसे बेस्ट होगा नेटिव के लिए या सबके लिए, एजुकेशन के केस में या जॉब के केस में। अब जब भी जॉब की बात होती है तो सबसे पहले कैरियर देखा जाता है, क्योंकि कोई भी काम जो है, कोई भी वर्क जो है, वो किसी भी तरीके से कनेक्ट हो रहा है थ्रू कैरियर। मतलब कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, अपना कैरियर ही बना रहा है। तो कैरियर जो है वो 10th हाउस है और जॉब जो है वो 6th हाउस है। तो ये दोनों हाउसेस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक चीज आप देखिएगा, आपको पूछने की शायद जरूरत नहीं पड़े, अगर सिग्निफिकेटर आपको याद है सारे। अगर कोई किसी भी नेटिव का आप चार्ट देख रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड, और 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड। ये जो 4 प्लैनेट होंगे, व्यक्ति जो है नेटिव जो है सिर्फ और सिर्फ इन 4 प्लैनेट के अंदर ही घूमता रहेगा सारी जिंदगी। मतलब कि अपना जो काम है वो इनके अंदर ही करता रहेगा। किसी को जैसे इंजीनियरिंग में रुचि है, तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, तो किसी को क्या बनना है, तो वो प्लेनेट डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो प्लेनेट सिर के ऊपर आकर के बैठेगा, व्यक्ति को उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। तो जब भी जॉब की बात होगी, किसी की जॉब नहीं लग रही है, तो 6th हाउस देखना है। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जब भी 2, 6 और 11 ले लेगा, तो उस टाइम पीरियड में जॉब लग जाएगी। इसमें एक छोटी सी बात और है कि जब भी जॉब लगेगी तो पहले इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू जो है वो 3rd हाउस है। तो अगर 2nd हाउस ना नहीं आए और 3rd हाउस आ जाए इंटरव्यू के केस में, तो जब भी 3, 6
10 11 या 3 6 11 जब भी आ जाएंगे तो इंटरव्यू भी सक्सेस हो जाएगा और जॉब भी लग जाएगी। 6th कस्पल सबलॉर्ड। हाँ, 6th हाउस, जब भी कोई आपसे पूछे कि जॉब नहीं लग रही है और जॉब कब तक लगेगी या कैसी जॉब करनी चाहिए, तो आपको 6th हाउस देखना है उस केस में। और 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखिए, जब भी 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 2 6 11 या 3 6 11 ले ले तो उस टाइम पीरियड में जॉब लग जाएगी, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो इंटरव्यू है। तो पहले इंटरव्यू होगा और फिर जॉब लगेगी। इसमें अगर 2nd हाउस भी आ जाता है तो भी ठीक है, अगर 10th हाउस आ जाए तो भी अच्छा है। इसमें 5 नहीं आना चाहिए और 8 नहीं आना चाहिए। जब भी 5 8 आएंगे तो अगर किसी की जॉब चल भी रही है तो ये जो दोनों हाउसेज जब भी पावर में आएंगे तो जॉब चली जाएगी। और 9th हाउस जो है वो जॉब में अनस्टेबिलिटी लाता है। तो जब भी 5 और 9 का कनेक्शन बनेगा तो ऐसे केस में जॉब के रिगार्डिंग अनस्टेबिलिटी आ जाती है, और ये जो दोनों हाउसेज जो है वो वेकेशन ला देते हैं। तो जब भी 6th हाउस का कस्टल सबलॉर्ड कोई ऐसा प्लैनेट हो जो 5 और 9 ले रहा है, और जब भी वो या तो ट्रांजिट में या फिर महादशा में एक्टिव होगा तो वेकेशन ला देगा। या फिर वैसे भी देख सकते हो इसको कि जब भी महादशा में 5th हाउस और 9th हाउस एक्टिवेट होंगे तो ये वेकेशन ला देंगे उस टाइम पीरियड में। और अगर 5 और 8 आ जाएगा तो ये जॉब छुड़वा देगा। तो नौकरी कैसी होगी ये 6th हाउस बताएगा, और कैरियर जो है वो 10th हाउस बताएगा। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 1st हाउस में हो तो जातक की हेल्थ बेटर रहती है। ऐसे केस में 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 1st हाउस में हो तो नेटिव की हेल्थ बेटर रहती है, पर नौकरी से रिलेटेड दिक्कत आती है, क्योंकि 1st हाउस जो है वो इंडिविजुअल डिसीजन है और नौकरी में जॉब में अपना रूल नहीं चलता है, सामने वाले की मर्जी चलती है। तो उस केस में जीन जोरी करनी पड़ती है। इसलिए 1st हाउस जो है वो खराब है जॉब के लिए, जॉब के रिगार्डिंग। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी जॉब कर रहा है और वहाँ पर अपनी मर्जी चलाएगा तो वहाँ पे उसकी मर्जी चलनी नहीं है, वहाँ तो बॉस की मर्जी चलेगी। अगर 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 2nd हाउस में हो तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। जातक को नौकरी से अच्छे 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 पैसे मिलेंगे, अच्छा गेन मिलेगा, क्योंकि 2nd हाउस जो है वो फाइनेंस है, फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग हाउस है। और 6th हाउस जो है वो भी फाइनेंस का हाउस है। तो जब भी 6 और 2nd जुड़ेगा जॉब के केस में तो ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे केस में फाइनेंस भी अच्छा मिलता है। अगर 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 3rd हाउस में हो या 3rd हाउस दिखा दे तो जातक को नौकरी के कारण ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो शॉर्ट ट्रेवल है। अगर 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 3rd हाउस में होगा तो नेटिव को नौकरी से रिलेटेड ट्रेवल करना पड़ेगा। हो सकता है डेली अप डाउन करता हो, या नौकरी जो होगी वो थोड़ी घर से दूर होगी, या नौकरी जो होगी ऐसी होगी जिसके अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 4th हाउस से जुड़े तो 4th हाउस तो नेटिव जो है वो 4th हाउस रिलेटेड नौकरी कर सकता है, या 4th हाउस रिलेटेड अपना करियर बना सकता है। अब 4th हाउस जैसे कि घर की डीलिंग हो गई, वाहनों की डीलिंग हो गई, या कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई वर्क हो गया, या इंटीरियर डिज़ाइनर है, आर्किटेक्चर है, या जैसे कि आर्किटेक्ट होते हैं, ये सब 4th हाउस रिलेटेड बिजनेस है या 4th हाउस रिलेटेड नौकरी। अगर किसी ने मेडिकल शॉप खोल रखी है वो भी 4th हाउस रिलेटेड बिजनेस है। किसी भी प्रकार का शोरूम हो 4th हाउस है।
अगर 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो या 5th हाउस ले ले तो नौकरी में दिक्कत दे देता है, और लेकिन हेल्थ इशू में रिकवरी जरूर लाता है। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर या उसका स्टार लॉर्ड अगर 5th हाउस में होगा तो नौकरी रिलेटेड दिक्कत लाएगा, लेकिन हेल्थ इशू में रिकवरी लाएगा। ऐसे 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 व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में कई प्रकार की जॉब चेंज करते हैं। अगर 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 7th हाउस दिखा दे या 7th हाउस में हो तो नेटिव जो है बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस है। ऐसे केस में जब नेटिव की शादी हो जाएगी उसके बाद में जो है उसका भाग्योदय होता है, या यूँ कहें कि जब शादी हो जाएगी उसके बाद में नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है और नौकरी रिलेटेड अच्छे पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि 7th हाउस जो है वो 6th हाउस का भी सेकंड हाउस हो गया, और लग्न से देखें तो 7th हाउस है, और 7th हाउस जो है वो स्पाउस भी है, 7th हाउस बिजनेस भी है। तो अगर नेटिव बिजनेस करता है तो शादी के बाद में बिजनेस जो है वो अच्छा हो जाता है। अगर जॉब करता है तो जो मतलब कि पदोन्नति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसमें 10th भी अगर 10th भी उसमें रिलेशन बना ले तो फिर श्योर है। अगर 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है उसका स्टार लॉर्ड अगर 8th हाउस ले ले तो नौकरी में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 8th हाउस जो है वो प्रॉब्लम है, और 8th हाउस 6th हाउस को सपोर्ट करता है और 9th हाउस को नेगेट करता है। ऐसे केस में हेल्थ इशू भी बढ़ेगा और नौकरी रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी 5th हाउस और 8th हाउस जब भी एक्टिवेट होंगे तो जातक की नौकरी चली जाएगी। अगर किसी का 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 5 और 8 ले ले तो ऐसे नेटिव को अपनी नौकरी से रिलेटेड अपनी नौकरी से रिलेटेड किसी प्रकार का भय बना रहता है, एक डर बना रहता है। वैसे ही अगर 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर 5 और 8 ले ले तो भी उसको अपनी नौकरी या कैरियर के रिलेटेड एक अजीब सा डर बना रहता है। वो 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जब भी 9th हाउस लेगा तो 9th हाउस जो है वो किसी भी प्रकार का चेंजेस है, जॉब के रिगार्डिंग चेंजेस हो गया, कैरियर के रिगार्डिंग चेंजेस हो गया, और नौकरी में अनस्टेबिलिटी है 9th हाउस। तो जब भी 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 9th हाउस लेगा तो नौकरी में अनस्टेबिलिटी लाएगा। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड जब भी 10th हाउस ले ले तो नौकरी रिलेटेड सबसे अच्छा हाउस है 10th हाउस, क्योंकि 6th हाउस जो है नौकरी के केस में 10th हाउस को पूरा सपोर्ट करता है, और 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वो 6th हाउस को पूरा सपोर्ट करता है। ऐसे केस में अगर 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 10th हाउस ले ले तो जॉब में अच्छी पदोन्नति दिलाता है, प्रमोशन दिलाता है, और ऊंचे लेवल का प्रमोशन दिलाता है 10th हाउस। और 10th हाउस जो है वो डॉक्टर भी है। तो अगर 6th हाउस से अगर हेल्थ इश्यू की बात हो और 10th हाउस आ जाए तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है। और 6th हाउस से अगर नौकरी की बात हो रही हो तो 10th हाउस जो है वो अच्छा प्रमोशन दिलाता है। 10th हाउस जो है वो प्रमोशन है, और 10th हाउस जो है वो व्यक्ति को फेमस कर देता है। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड जब भी 11th हाउस लेगा तो 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति है,
तो अगर कोई पूछे कि जॉब कब लगेगी या जॉब नहीं लग रही है, तो जब भी 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 11th हाउस ले लेगा, जॉब लग जाएगी। जब भी 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 3, 6 और 11 ले लेगा, तब भी जॉब लग जाएगी। अगर सेकंड हाउस ले ले, 6th हाउस ले ले और 11th हाउस ले ले, तो भी जॉब लग जाएगी। अगर 6, 11 भी लेता है तो भी जॉब लग जाएगी, क्योंकि 11th हाउस जो है वो इच्छा पूर्ति है। और 11th हाउस जो है वो अगर हेल्थ इशू की बात हो तो रिकवरी भी है। तो अगर हेल्थ इशू की बात हो 6th हाउस से और 11th हाउस आ जाए, तो रोग में रिकवरी भी जरूर लाएगा। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जब भी 12th हाउस ले ले, 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 12th हाउस ले ले, तो अगर हेल्थ इशू की बात हो, तो जब तक हेल्थ इशू के कारण अ, बीमारी से मृत्यु हो सकती है या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। और जॉब की बात करें तो नेम और फेम में कमी लाता है 12th हाउस। और 12th हाउस जो है वो दूरी है, तो 6th हाउस रिलेटेड जॉब की बात हो और 12th हाउस दिखा दे, तो जॉब के लिए घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। अगर हेल्थ इशू की बात होगी तो 8th हाउस फिर भी छोड़ देता है, लेकिन 12th हाउस कभी नहीं छोड़ता है। तो अगर 6th हाउस का कस्टल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड अगर 12th हाउस से कनेक्शन बना ले और हेल्थ इशू की बात हो रही हो उस समय, तो जो बीमारी होगी वो मृत्यु तक रह सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है उस बीमारी से। और अगर जॉब की बात हो तो 12th हाउस दूरी है, जॉब के रिलेटेड घर से दूर जाना पड़ सकता है। और 12th हाउस जो है वो हर प्रकार का व्यय है, हर प्रकार का खर्चा है, तो नेम और फेम में कमी लाता है 12th हाउस। जब भी 6th हाउस से जुड़ेगा तो जॉब के रिगार्डिंग नेम और फेम में कमी लाएगा। और 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जिस भी साइन में होगा, वो भी उस नौकरी का नेचर बताएगा कि वो नौकरी कैसी होगी। लेकिन सिंपल रूल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड कौन है, और 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या उसका स्टार लॉर्ड कौन है, ये जो 4 प्लैनेट होंगे, उसी उसी के अंदर जो है व्यक्ति घूमता रहता है और उसी के रिलेटेड लाइक प्लैनेट जो है उस व्यक्ति को उसी डायरेक्शन में ले जाता है। कई बार, जैसे कि मैं खुद की बात बता देता हूँ, जब भी मैं कभी किसी के बारे में देखता हूँ तो उसके स्टार लॉर्ड तक नहीं पहुँच के 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखता हूँ और 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखता हूँ। और व्यक्ति जो काम कर रहा है वो ये 2 प्लेनेट ही बता देते हैं, इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है और 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है। और व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि वो क्या काम करता है, तो ये जो 2 प्लैनेट होंगे वो ही काफ़ी है बताने के लिए। अगर इनके रिलेटेड वर्क नहीं करता है, तो फिर 6th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखिए वो प्लैनेट कौन सा है, और 10th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखिए कि वो कौन सा प्लैनेट है। अब ये जो चार्ट खुला हुआ है, इसमें सन अच्छी पोजीशन पे है। एक गवर्नमेंट जॉब का आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लगाने वाले 3 प्लैनेट है। सबसे पहले सन है, उसके बाद में मून है और फिर जुपिटर। मार्स भी गवर्नमेंट जॉब लगा देता है, लेकिन मार्स जो है वो अकेला प्लैनेट नहीं है जो कि गवर्नमेंट जॉब लगा दे। लेकिन सन, मून और जुपिटर जो है वो गवर्नमेंट जॉब लगाने में प्रभावी है। अकेले वो अकेले जॉब लगा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो आप देखिएगा कि जिसका भी 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर सन हो
या 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड सन हो तो उसकी गवर्नमेंट जॉब जरूर होती है। या फिर उनके स्टार लॉर्ड पकड़ लीजिए। अब इस केस में 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है और जुपिटर का स्टार लॉर्ड सन है, तो गवर्नमेंट जॉब के पूरे चांसेस है। यहाँ पे सन को देखिए अच्छी पोजीशन पे है, जुपिटर भी अच्छी पोजीशन पे है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही हो तो राहु के ऊपर जरूर नज़र मार लेना। अगर राहु मतलब कि पावर में होगा तो गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत करेगा। अगर राहु सन की राशि में चला जाएगा तो गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत कर देगा। अगर सन को एक्सपेक्ट कर दे तो भी। लेकिन राहु को देखने के बाद में फिर मार्स को भी देख लीजिए आप कि मार्स कहीं राहु को कंट्रोल तो नहीं कर रहा है। अगर राहु पावरफुल है और मार्स उसको कंट्रोल करता है तो फिर सन फ्री हो गया, तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब लगाने में पूरा सक्षम है। तो जब भी गवर्नमेंट जॉब की बात होगी तो आपका सन जरूर आ जाएगा कहीं ना कहीं से। तो 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड या तो सन होगा या 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सन होगा। अगर ये नहीं हो तो इन दोनों के स्टार लॉर्ड देख लीजिए। अगर इन दोनों के स्टार लॉर्ड अगर सन हो गए तो पूरे चांसेस है गवर्नमेंट जॉब लगने के। और जुपिटर भी गवर्नमेंट जॉब लगा देता है, मून भी गवर्नमेंट जॉब लगा देता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे सन है। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सोना नहीं है, आप सो गए सब। सर मार्स आपने बताया, मार्स अगर राहु को कंट्रोल करेगा तो फिर गवर्नमेंट जॉब फिर मिल सकता है। तो मींस एस्पेक्ट से कंट्रोल करेगा या नहीं साथ नहीं, में बैठ मार्स के को देख कैसे? लीजिए। नहीं नहीं, उसमें इतनी वो करनी नहीं है। हाँ, जैसे कि राहु 12th हाउस है इस वाले चार्ट में, ये तो खैर प्रश्न चार्ट है। राहु 12th हाउस है, राहु अपने हाउस में है, इसका मतलब कि पावरफुल है। हाँ, तो अब आपको मार्स मार्स को देखना है कि मार्स जो है 10th हाउस है, उसकी दृष्टि जो है वो फर्स्ट हाउस पे जाती है, राहु पे उसकी दृष्टि नहीं जा रही है। हाँ, अच्छा ऐसे। ठीक ठीक है, राहु के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं है लेकिन फर्स्ट हाउस तो पे वो उसकी राहु को दृष्टि है। कंट्रोल तो नहीं करेगा वो, है हाँ ना? वो राहु को कंट्रोल नहीं नहीं कर पा रहा है इस केस में। तो इस केस में एक चीज और देखनी है कि मार्स को देखिए कि कौन से हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है। अगर हो सकता है कि 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मार्स हो जाए तो भी राहु कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड राहु राहु है, यहाँ पे 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मार्स है। तो जैसे कि अगर 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड भी मार्स होगा तो भी राहु कंट्रोल में आ जाएगा। और मार्स अगर राहु को एक्सपेक्ट कर दे तो भी वो कंट्रोल में आ जाएगा। या फिर मार्स 12th हाउस जाकर के बैठ जाए तो भी कंट्रोल में आ जाता है। अच्छा, 8th हाउस का तो कस्पल सबलॉर्ड होने से भी कंट्रोल में आ जाता है? नहीं नहीं, 8th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड नहीं होने से, सिर्फ और सिर्फ 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर मार्स होगा तो कंट्रोल तो राहु कंट्रोल में आ जाएगा। या हाँ, फिर राहु राहु के ऊपर मार्स की दृष्टि हो तो राहु कंट्रोल कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर मार्स की पोजीशन 12th हाउस हो तो भी राहु कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसे केस में अगर राहु अगर पोजीशन अच्छी बनी हुई है गवर्नमेंट जॉब की और राहु प्रॉब्लम कर दे तो उस केस में मार्स को एक्टिवेट करवाया जाता है। मार्स एक्टिवेट होगा तो राहु कंट्रोल में आ जाएगा, चाहे किसी भी हाउस में हो। सो किसी भी चार्ट में वैसे मार्स अगर राहु को एस्पेक्ट करेगा तो बहुत अच्छा है ना, फिर राहु तो पूरा कंट्रोल में आएगा। हाँ, राहु को कंट्रोल करने वाला एक ही प्लेनेट है मार्स। जुपिटर भी नहीं, जुपिटर भी नहीं। नहीं, जुपिटर तो कंट्रोल नहीं करता है। जुपिटर और राहु मिलकर के कैंसर बनता है।
सैटर्न को भी कंट्रोल कर लेता है मार्स। मार्स जो है वो राहु को सबसे पहले कंट्रोल कर लेता है, जुपिटर और सैटर्न को भी कंट्रोल कर सकता है मार्स। अच्छा, और सर अगर मंगल की ठीक। राशि में राहु हो तो? मंगल की राशि में राहु होगा और वही बात हो गई यहाँ पे, चाहे कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव मारो चाहे पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारो, कटना पाँव ही है। तो अगर मार्स की राशि में राहु चला जाएगा तो वैसे कंट्रोल हो गया। ओके सर। अच्छा, सो एनीथिंग टू डू विद मार्स, अगर राहु आसपास में हो तो फिर वो राहु गया। हाँ, राहु को कंट्रोल करने वाला सिर्फ और सिर्फ मार्स है। अगर ये राहु अच्छी गलती से बात है। मार्स की राशि में, हाँ, गलती से वो मार्स की राशि में भी चला जाएगा तो भी वो कंट्रोल हो जाएगा। ओके, अगर राहु किसी के 4th हाउस में हो तो ऐसे नेटिव को कभी अपने घर में टॉयलेट ठीक नहीं करवाना चाहिए। अगर राहु 4th हाउस में हो और टॉयलेट ठीक करवा ले तो फिर राहु खराब हो जाता है। तो घर में पुराना टॉयलेट हो तो फिर उसको ठीक नहीं कराना चाहिए। वो कोई दूसरा पर्सन ही ठीक करवाए उसको, वो खुद नहीं करवाए। हाँ, खुद नहीं कराना। खुद नहीं करवाए, दूसरा पर्सन करवाए उसको ठीक। आपको पता है एक हाथी को और रेड कलर का पेंट करके उसको टॉयलेट में रख दिया जाता है। आपने बताया था मार्स हाँ ना। हाँ, हमने क्या किया, राहु को चारों तरफ से रेड कलर पेंट कर दिया, मतलब कि मार्स से ढक दिया उसको, तो वो कंट्रोल हो गया। राहु हाथी है। राहु आती है और मंगल महावत है। तो 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 मोहम्मद वाला हाथी चाहिए। नहीं 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 नहीं, एक हाथी हो सिंपल, और उस उसको रेड पेंट करना है आपको और टॉयलेट में रख देना है एज ए शो पीस। ये यहाँ बस ये आपका राहु कंट्रोल हो गया। अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, घर में टॉयलेट ठीक करवाया था किसी ने, और घर में है ना शांति जो है भंग हो रही थी उसी दिन से। मतलब कि जो है चिड़चिड़ा सा वो मन हो रहा था लोगों का, सबका ही। तो फिर मैंने कहा कि कुछ भी नहीं, आप एक हाथी ले लो, उसको रेड पेंट करके आपके उसमें रख दो। तो फिर हाथी मिला नहीं, तो फिर एक रेड कलर का बल्ब जलवाया। तो जैसे ही वो जलाया उसके 2-3 घंटे बाद में शांति हो गई घर में। तो राहु का 4th हाउस पे एस्पेक्ट भी ऐसे ही होगा ना, सेम होगा ना। हाँ बिल्कुल। यानी 10th हाउस में राहु भी जो होगा है, तो भी प्रॉब्लम है। हाँ, राहु 4th हाउस में होके या 4th हाउस को एक्सपेक्ट करके घर की शांति भंग करता है। और गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत करने वाला सिर्फ और सिर्फ राहु ही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सन है और राहु जो है वो सन का एनिमी है सबसे पावर। और राहु जो है वो सन को ग्रैंड लगा देता है। तो गवर्नमेंट जॉब की बात हो और राहु पावरफुल हो तो गवर्नमेंट जॉब नहीं नहीं लेने देता है। तो ऐसे केस में मार्स को एक्टिवेट करवा करके गवर्नमेंट जॉब ली जा सकती है। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। तो किसी के कुंडली में मार्स अगर राहु को एस्पेक्ट करेगा तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। सर आपने 5 और 8 का जो बताया कि नौकरी छूट जाएगी, 5 और 8 का अगर कॉम्बिनेशन आएगा, और एक आपने बताया कि वेकेशन या कुछ बताया था आपने, कौन सा कॉम्बिनेशन है वो? वेकेशन जो है वो 5 और 9 है। जब भी महादशा में जब भी महादशा में 5 और 9 एक्टिवेट होगा तो ये वैकेशन पीरियड ला देता है। ऐसे केस हाँ। में ऐसे केस में नहीं चाहते हुए भी अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, या ऐसा कोई काम आ जाता है कि
मतलब कि जॉब छोड़ के जाना ही पड़ता है। ओके। और दूसरी जॉब नहीं मिलेगी? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 4-5 दिन का काम हो तो एक वेकेशन ले लिया बोल के कि अच्छा। मुझे जाना है, इस तरीके का वेकेशन। वो महादशा बताएगी कि अगर प्लेनेट जो है अगर अंतरदशा में आ जाता है तो फिर वेकेशन जो होगी वो लंबी चली जाएगी, तो उस केस में बॉस भी इतना इंतजार नहीं करता है। अगर सूक्ष्म दशा में आ जाए ऐसा प्लेनेट जो कि 5 और 9 ले रहा है तो 1-2 दिन का वेकेशन देगा। अगर प्रत्यंतर दशा में आएगा तो ज़्यादा देगा, और अंतर दशा में आ जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। इन दोनों दशाओं की मतलब कि प्लस करने से भी वो प्रभावी होता है। जैसे कि मार्स और सैटर्न है, अगर मार्स 5th हाउस ले ले और सैटर्न 8th हाउस ले ले तो उस टाइम पीरियड में जब तक सैटर्न नहीं जाएगा तब तक जो है, सॉरी, मार्स जो है वो 5th हाउस ले ले और सैटर्न 9th हाउस ले ले, तो जब तक सैटर्न नहीं जाएगा तब तक वो टाइम पीरियड जो है वो वेकेशन वाला ही टाइम पीरियड होगा। जैसे सैटर्न जाएगा और व्यक्ति जो है अपनी जॉब पे आ जाएगा। सर सैटर्न मतलब 2.5 साल गए? नहीं नहीं नहीं, अंतरदशा की बात हो रही, अंतर दशा, हाँ अंतरदशा की बात। फिर भी शनि का अंतरदशा भी काफी बड़ा लंबा होता है। हाँ बिल्कुल। अगर वो जुपिटर के साथ हुआ, जुपिटर महादशा और वो अंतर हुआ, तब भी बहुत टाइम होता है, कम से कम 1.5 साल 2 साल तो होगा ही होगा। बिल्कुल। तो कई बार ऐसे केसेस होते हैं ना कि सब कुछ काबिलियत होते हुए भी जॉब नहीं मिल रही है। वो आपकी महादशा बताएगी कि हो सकता है कि अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड की दशा चल रही है इस समय, और वो 5 और 8 लेकर के बैठे हुए हैं। तो किधर वो शनि की तो महादशा आ गई तो फिर बाप रे, हाँ, कितना तो लंबा वो तो टाइम वैसे प्रॉब्लम घर में ही बैठे। और सर यहाँ जैसे कि महादशा प्रत्यंत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी, प्रत्यंतर ज्यादा प्रॉब्लम देगी ना? नहीं, जरूरी नहीं है सर। जैसे कि मान लीजिए प्रत्यंतर दशा सैटर्न की है, सैटर्न की पोजीशन 5th हाउस हो, और सूक्ष्म दशा जो है वो राहु की है। अगर राहु अभी 9th हाउस में चला जाएगा तो ये वेकेशन ला देगा जब तक राहु निकलेगा। जैसे राहु निकलेगा और वेकेशन पीरियड खत्म। अगर गलती से राहु 8th हाउस हो और सैटर्न जो है वो 5th हाउस हो तो फिर ये 5 और 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, ये दोनों एक्टिवेट हो गए, तो इस केस में जॉब जा सकती है। तो अगर एक प्लैनेट, कोई भी एक प्लैनेट जो है अगर 5 और 8 नहीं ले रहा है या 5 और 9 नहीं ले रहा है तो फिर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देख सकते हो। जैसे कि अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड को देख सकते हो, या प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा के लॉर्ड को देख सकते हो कि वो कोई 5-9 या 5-8 तो नहीं ले। अगर 5 और 5-9 ले लेंगे तो 5-9 लेंगे तो वेकेशन ला देंगे, 5-8 लेंगे तो जॉब से छुड़वा देंगे, मतलब जॉब छुड़वा देंगे, या कि जॉब से रिलेटेड कोई ना कोई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देंगे। सेम सर केस फिर ये 10th हाउस का लॉन्ग है। वेकेशन, सॉरी हाँ ये लॉन्ग हाँ, वेकेशन फिर ये बैड हेल्थ की वजह से भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी हेल्थ ही खराब होगी, जैसे कि अगर 8th आ जाएगा, 6 से कनेक्शन बना के 8th आएगा तो हेल्थ इशू बढ़ेगा, तो वैसे ही व्यक्ति ना तो अपने काम पे जा सकता है ना जॉब पे जा सकता है। 5 आएगा तो रिकवरी लाएगा, लेकिन 5 जो है वो 6 को नेगेट करता है, तो उस केस में भी वो आपको जाने नहीं देगा। तो जॉब के केस में, करियर के केस में 5 और 8 और 5 और 9 जो है वो बैड हाउसेज है। जब भी 5-9 आ जाए तो वेकेशन ला देगा, 5-8 आएगा तो जॉब छुड़वा देगा।
और महादशा देखने का एक सिंपल रूल आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मरक्यूरी की महादशा चल रही है, तो मरक्यूरी को देखिए, मरक्यूरी 4th हाउस है और उसकी राशि जो है फर्स्ट हाउस है और 4th हाउस है। तो मरक्यूरी जो है वो फर्स्ट और 4 के रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे मरक्यूरी का सबलॉर्ड पकड़िए डायरेक्ट, उसका स्टार लॉर्ड यहाँ पे स्किप कर दीजिए आप। और मरक्यूरी का सबलॉर्ड देखिए, मरक्यूरी का सबलॉर्ड वीनस है। वीनस को देखिए, इस चार्ट में वीनस 4th हाउस में है और वीनस की जो राशि है वो 5th हाउस है, दूसरी राशि 12th हाउस है। तो अभी मरक्यूरी जो है वो 1, 4, 5 और 12 के रिजल्ट दे रहा है। वैसे ही आपको मार्स देखना है, वैसे ही सैटर्न और वैसे ही राहु। राहु के केस में राहु की राशि नहीं होती है, राहु केतु की राशियां नहीं होती है, तो राहु की पोजीशन देखनी है और राहु का सबलॉर्ड देखना है, या केतु की पोजीशन देखनी है और केतु का सबलॉर्ड देखना है। तो महादशा देखने का एक सिंपल रूल है ये। वैसे हम रूलिंग प्लैनेट जब लगाएंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। सर रूलिंग प्लैनेट अभी बहुत बाकी है ना हमारा करना। ATR भी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। सर फिर तो जब दशा चलती है 5th हाउस का, जब दशा चलती है तभी सावधान रहना पड़ेगा ना नौकरी के हिसाब से। बहुत डिस्टरबेंस है सर, सर नहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इज नॉट देयर। ही इज नॉट हियर आई थिंक। शिव शर्मा है ना, नाम है ना मैम। नाम तो है, ही मस्ट हैव गॉन समवेयर आंसर अ कॉल और समथिंग। मेरी ओके। आवाज नहीं आ रही है? नहीं धीरे आ रही सर, हवा कुछ हवा जैसा आ रहा है आवाज, सुनाई नहीं दे रहा। एक बार सब लोग म्यूट हो जाते हैं। अब देखिए, एक बार मेरी आवाज आ रही है? अब देखिए, आवाज आ रही है? हाँ अब क्लियर है, अब क्लियर है। क्वेश्चन क्या था आपका? जैसे कि 5th हाउस के लॉर्ड, जैसे कि 5th हाउस का सैटर्न है, जब भी सैटर्न आ जाएगा तो सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही ब्रेक है? होगा ऐसा। देखिए, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ आ रही है सर। सभी को आ रही है आवाज? मेरे को आ बहुत स्लो रहा आ है, रही है रेखा सर, मैम। बहुत ही लो स्लो है है सर। थोड़ा। बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम लगता है पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल नहीं आवाज आ रही है। नहीं नहीं सर, वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखिए, आवाज आ रही है? बहुत लो है सर, वॉइस बहुत लो है।
की आवाज आ रही है मेरी? बेटर है सर। तो जैसे कि अभी इस चार्ट में फिफ्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है, तो जैसे अभी रत्नतर दशा में सैटर्न चल रहा है, इसका मतलब कि फिफ्थ हाउस रिलेटेड इवेंट करवाएगा। तो अगर सिक्स हाउस से जॉब की बात होगी तो फिफ्थ हाउस एक्टिवेट है, तो ये जॉब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अगर सिक्स हाउस से हेल्थ इशू की बात हो तो रिकवरी भी दे देगा। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ आ रही है सर, आ रही है। चलिए, ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। जॉब के रिगार्डिंग, सिक्स हाउस जॉब के रिगार्डिंग। सर अगर 12th हाउस को जब कनेक्ट होगा 6th हाउस, तो अगर नेटिव फॉरेन में चला जाता है तो उनको उसको उतना तकलीफें नहीं भोगने पड़ेगा, राइट? हाँ, ट्वेल्थ हाउस जो है वो फॉरेन है, तो अगर जैसे फॉरेन, अगर अगर जॉब की बात हो और फॉरेन रिलेटेड कोई बात हो रही हो तो बिल्कुल ट्वेल्थ हाउस आना जरूरी है उस केस में। और ट्वेल्थ हाउस आकर के अगर वो फॉरेन में सेटलमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छा है। और वैसे जो है ट्वेल्थ हाउस जो है वो सिक्स हाउस में नेम और फेम की कमी करता है। और ट्वेल्थ हाउस जो है वो दूरी भी है, तो अगर जॉब की बात हो रही हो सिक्स हाउस से तो घर से दूर भी जाना पड़ सकता है जॉब के रिगार्डिंग। सर फॉरेन में जॉब करेंगे तो फिर नेम और फेम तब भी कम होगा? नहीं, जो फॉरेन के अंदर तो नेम फेम कमा लेता है व्यक्ति। हाँ। फॉरेन जो है वो व्यक्ति जा क्यों रहा है, ये भी जैसे कि हाउसेस बता देते हैं। अगर सिक्स से कनेक्ट हो जाए और 10 से कनेक्ट हो जाए तो अपने जॉब के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग व्यक्ति जो है वो फॉरेन सेटलमेंट करेगा या फॉरेन में जाएगा। वो वापस आएगा या नहीं आएगा ये भी एक बार हम देखेंगे आगे। बाकी जॉब के केस में और करियर के केस में सिर्फ और सिर्फ 5 और 8 और 5 और 9 जो है वो हाउसेस जो है वो खराब है। अगर इंटरव्यू की बात होगी तो इंटरव्यू थर्ड हाउस है। जब भी सिक्स हाउस का कस्पल सबलॉट 3, 6 और 11 ले लेगा तो व्यक्ति जो है वो इंटरव्यू में पास हो जाएगा। और थर्ड हाउस जो है वो ऑनलाइन एग्जाम भी है, तो किसी भी प्रकार का ऑनलाइन एग्जाम हो और सिक्स हाउस का कस्पल सबलॉट 3, 6 और 11 ले ले तो उस एग्जाम में पास करवा दो। आज मैंने किसी का चार्ट नहीं लिया अभी तक। अगले सेशन में हम चार्ट भी लेंगे और एक बार थोड़ा सा वापस से रिपीट भी करेंगे इस चीज़ को। और ये जो प्लैनेट जो है हमारे, वो किस किस तरीके का प्रोफेशन देते हैं वो भी एक बार हम देखेंगे दोबारा से। और लाइव चार्ट जो मेरे पास है वो उसके ऊपर भी हम करके देखेंगे, और आपके पास से जो चार्ट आएंगे उसमें से भी हम करके देखेंगे। तो अगर किसी को का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो आज का सेशन थोड़ा यहीं क्लोज करेंगे। आज मेरी थोड़ी हालत जो है ठीक नहीं है। ओके सर। ओके सर, इट्स ओके।
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू सर। तो थैंक यू सर। हाँ, अपनी जो है अगली क्लास जो है वो संडे को नहीं रहेगी। तो अगली क्लास जो है वो 15 तारीख को नहीं, फिर 22 को होगी। ओके, कोई चेंज ऑफ प्रोग्राम हो तो फिर हाँ। आप मैसेज कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर जैसे कि लेनी होगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। वैसे हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो अगले संडे नहीं होगी, फिर उसके नेक्स्ट संडे को होगी। तो 22 को फिर हमारी अगली क्लास होगी। ओके सर, थैंक यू सर, गुड ओके नाइट, टेक केयर, बाय थैंक यू एवरीबॉडी, सर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। बाय बाय।